नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में सानू जैन और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। एसपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ में है आज शंकर जी पूनिया। आज मनीषा केस रेप को लेकर के हम इनके साथ में बातें करेंगे। हाँ, तो शंकर जी पूनिया, आपका स्वागत है एसपी न्यूज़ में। तो आज हम बहुत से सवाल आपसे करने वाले हैं। तो आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि मनीषा केस रेप को लेकर के यहाँ पर सरकार ने एकदम चुप्पी साधी हुई है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी इस बारे में राय है, बताइएगा। मनीषा रेप केस जैसे हत्याकांड पर भी अगर सरकार चुप नजर आ रही है तो ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्य वाले देश के लिए कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। इस प्रकार के घटनाक्रम पर सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जनता सरकार को क्यों चुनती है कि वो उनके साथ न्याय करे? अगर सरकार ऐसे मामलों पर भी अगर जनता के साथ नहीं आएगी तो ये सरकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का बहुत बड़ा अपमान है। आज जब देखा जाए तो आज के टाइम पे बेटियां कहीं से कहीं तक सुरक्षित नहीं हैं। और हम आज हमारे भारत देश का 79वां आजादी पर्व मना रहे हैं। तो इस बारे में आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? देखो, जिस प्रकार आपने बोला कि बेटियां आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखिए तो ये बात आज भी सही है, क्योंकि आए दिन हम जिस प्रकार में समाज में रेप के हत्याकांड, बलात्कार, अपहरण, इस प्रकार की अगर बेटियों के साथ क्रूरता होते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी समाज में यही डर लगा रहता है कि बेटी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। और आज हमें आजाद हुए इतने साल हो गए, फिर भी अगर हमारी समाजों के अंदर इस प्रकार की कुरीतियां फैलेगी, इस प्रकार के अपराध फैलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएगी। जिस देश में बेटी को देवी के रूप में पूजा जाता है, उस देश में ऐसी घटनाएं होना बहुत शर्मनाक है। तो आज देखा जाए तो चैनलों पे तमाम प्रकार की बातें चलती हैं, तमाम प्रकार की न्यूज़ चलती हैं। और जब मनीषा रेप केस को लेकर के नेशनल चैनलों ने भी आज चुप्पी साधी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आपका क्या ख्याल है? देखो, जिस प्रकार आपने पूछा कि नेशनल चैनल इस केस पे चुप है, देख के लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के केसों पर मीडिया की चुप्पी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। मीडिया को हमारे देश में चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। अगर ये चौथा स्तंभ भी अगर लोकतंत्र को इस प्रकार गिराने का काम करेगा तो फिर कहाँ हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है? जैसा इस केस में दिखाया कि नेशनल चैनलों ने इस मुद्दे को उतनी बखूबी से नहीं उठाया जितना उठाना चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि नेशनल चैनलों पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दबाव है। जैसा कि इस केस में हम शुरू से देखते आए हैं, कहीं ना कहीं बड़े लोग और जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो इस केस में इन्वॉल्व है, जिससे बड़े चैनलों पर सीधा पॉलिटिकल दबाव है, सरकार का दबाव है। उस इसलिए वो इन केसों को नहीं उठा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मीडिया के लिए एक बहुत शर्मनाक है। देखिए, आज के टाइम पे देखा जाए तो पहले भी ऐसे कई केस हुए हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि कोलकाता में वो डॉक्टर का जो रेप हुआ। तो इस और आज जो मनीषा रेप केस हुआ, तो ऐसे कई प्रकार के रेप केस हमारे सामने आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे समाजों में इस प्रकार के केसों की कोई जगह नहीं है। अगर इस प्रकार के केस हमारे समाजों में आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगी। हमारे देश में सरकारों द्वारा नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो कहाँ से बेटी पढ़ेगी, कहाँ से बेटी बचेगी? कौन माँ बाप अपनी बेटी को इस माहौल में बाहर पढ़ने के लिए भेज पाएगा? कैसे हमारे समाज की बेटी पढ़ेगी? कैसे हमारा देश विकसित होगा? तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार कोलकाता रेप केस को देखते हैं, बाकी अन्य हाथरस रेप केस को, मनीषा रेप केस को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बेटियों के लिए समाज में माहौल बहुत ही शर्मनाक और डर का माहौल बनता जा रहा है। तो आज देखा जाए तो सरकार और मीडिया सभी का ये कहना है कि मनीषा ने सुसाइड किया था। तो और उनके घर वालों का ये कहना है, सभी का ये कहना है कि उसकी मनीषा जी की किसी ने हत्या की है। तो आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? देखो, प्रथम दृष्टया जब केस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये केस हमें रेप और बलात्कार का लगता है। पर जिस प्रकार पुलिस इस केस को दिखा रही है और वो पुलिस इस केस को सुसाइड साबित करना चाहती है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, लड़की के परिजनों में, सब में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा व्याप्त है कि पुलिस अपनी लज्जर कार्य प्रणाली का परिचय दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसे केसों पर पुलिस को अपनी कार्य प्रणाली सुधारनी चाहिए।
और जिस प्रकार उस बॉडी की हालत मिली है उस प्रकार किसी को भी देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि वो केस सुसाइड है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी पॉलिटिकल दबाव है, कहीं ना कहीं बड़े लोगों का पुलिस पे दबाव है, पुलिस दबाव में कार्य कर रही है, इसलिए ऐसी घटनाओं की सटीक रिपोर्ट नहीं आ पा रही और समाज में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए, सिस्टम के लिए एक गुस्सा व्याप्त है। क्या इस तरह की घटनाएं हमारे देश के भविष्य के लिए गंभीर समस्या हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटनाएं हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है। हम मिशन 2047 लेके चल रहे हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेके चल रहे हैं, हम हमारे भारत देश को चीन से आगे ले जाने की बातें कर रहे हैं। जब तक हमारा सामाजिक ढांचा इस प्रकार विकसित नहीं हो पाएगा कि जहां स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर कदम ताल कर सके, साथ में मिलकर देश को आगे ले जा सके, अगर ऐसा ढांचा हम शुरू में ही विकसित नहीं कर पा रहे तो कहां से हमारा देश चीन से, अमेरिका से आगे जाएगा, कहां से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इस प्रकार की घटनाएं समाज पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इस प्रकार की घटनाओं से कहीं ना कहीं स्त्री अपने आप को डरा हुआ महसूस करती है, कहीं ना कहीं समाज स्त्री को आगे बढ़ने का उतना मौका नहीं दे पाता जितना कि दूसरे समाजों में दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं समाज में डर व्याप्त कर रही है और कहीं ना कहीं इस भारत की, हम हमारी भारत की इसको आजादी को, भारत की इस ग्रोथ को कहीं ना कहीं अंदर अंदर घोट रहे हैं। तो इस प्रकार के केस समाज में होना एक बहुत ही बुरी बात है और कहीं ना कहीं सिस्टम को इस तरह के केसों पर रोक लगानी चाहिए। इस केस को, मनीषा रेप केस को लेकर के सरकार का जो कहना है, मतलब सरकारी सिस्टम को लेकर के आप अपनी क्या राह देना चाहेंगे? जिस प्रकार इस केस में देखें और बाकी के भी केसों में देखें तो इन केसों की बार बार पुनरावृत्ति होना ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हमारा सरकारी सिस्टम अभी भी कमजोर है, कहीं ना कहीं हमारा सरकारी ढांचा है अभी भी भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी के अंदर है, तभी इस केसों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ये केस बार बार समाज के सामने आना और सरकारों का इन पे रोक नहीं लगा पाना, ये साफ साफ सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। इन केसों पर सिस्टम को कहीं ना कहीं सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, कहीं ना कहीं इन पकड़े गए अपराधियों को दंड देना चाहिए और दंड ऐसा देना चाहिए जिससे समाज में डर व्याप्त हो, आम जनता को ऐसा लगे कि वाकई में न्याय हुआ है और अपराधियों में एक भय व्याप्त हो, जिससे इस प्रकार के केसों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तब तो हमारा सिस्टम सुधर सकता है, वरना ऐसे केसों को रोक पाना मुमकिन नहीं है। अभी ये केस सीबीआई में भी चला गया है, तो आपको क्या लगता है कि इस केस के लिए, मनीषा रेप केस के लिए न्याय मिलने में कितना समय लग सकता है? कितना समय इसमें लग जाएगा? देखो, आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता का सीबीआई जैसी एजेंसी पर भरोसा है और कई केसों में हमने देखा है सीबीआई ने निष्पक्ष न्याय किया है। और अगर ये केस सरकार ने सीबीआई को दिया है तो हम कहीं ना कहीं सरकार का स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमने देखा है, इस प्रकार के केस जो सीबीआई में जाते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक लंबी न्याय प्रक्रिया चलती है जो नहीं चलनी चाहिए। इस प्रकार के केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके जल्दी से जल्दी इनका समाधान होना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं सीबीआई के पास जाने में भी केस में न्याय मिलने में लंबा टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, वो वर्ष लग जाते हैं, दशकों तक का समय लग जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है इस केस को भी लंबा खींचा जाएगा। थे हमारे बीच में शंकर जी पूनिया, और इसी प्रकार की खबरें लगातार देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में एसपी न्यूज। बहुत धन्यवाद, आभार।